नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया, किन किन लेवल्स पे ट्रेड किया और निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकता है या फिर किन किन लेवल्स पे निफ्टी कल ट्रेड कर सकता है। तो जैसा कि हमने कल देखा था, कल एनालिसिस में देखा था कि हमारे जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 25,320 के करीब निकल के आया था। 25,320 का जो एरिया है वो निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। आज भी निफ्टी गैप अप के द्वारा वहीं ओपन हुआ हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे ही 25,320 पे, और वहीं से ही निफ्टी रिजेक्ट होके नीचे आ गया। तो ये बात हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो 25,320 का लेवल है वो हमारे लिए अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल बन गया है। इस पे निफ्टी इस लेवल को अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करेगी तभी हम उसमें कॉल की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम मार्केट में कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। 25,320 का एक रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही बड़ा लेवल इसके लिए बन गया है, क्योंकि 2 दिन से ये लेवल इसका ब्रेक नहीं हुआ है और निफ्टी वहीं से बार बार रिजेक्ट होके आ रही है। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था निफ्टी का, जहाँ पे हमें बाइंग करनी थी, नीचे की तरफ हमारा निफ्टी का लेवल था 25,240। ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने निकाला था। 25,240 का लेवल अगर इसके नीचे निफ्टी आती है, सस्टेन करती है, तो हम पुट की तरफ यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम मार्केट में पुट की तरफ नहीं जाएंगे। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हम यहाँ से पुट की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर निफ्टी 25,320 से लेकर 25,260 के बीच में ट्रेड करती है तो हम यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है। और निफ्टी ने आज किया है भी ऐसा, ऊपर की तरफ 25,320 के लेवल को ब्रेक नहीं किया और नीचे की तरफ 25,240 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, और इसी रेंज में आज निफ्टी ट्रेड करती रही। निफ्टी ने आज कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं दी जिससे हम उसको ट्रेड कर सकें। नीचे की तरफ भी निफ्टी ने हमारे लेवल्स को सिर्फ टच किया। टच करने के बाद यहाँ से एक बाउंस बैक, इस कैंडल में बाउंस बैक भी लिया और यहाँ से निफ्टी वापस की ऊपर की तरफ चली गई और इसी रेंज के ऊपर, इसी रेंज में फंसी रही, हमारे लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। अब आप ये बोलेंगे कि सर आप ये लेवल्स कैसे निकालते हैं? तो ये लेवल्स आप भी निकाल सकते हैं अगर आप डेली चार्ट ट्रेडिंग करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे अगर इसी चीज़ की, तो ये लेवल्स आपके लिए निकालना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 2-3 महीने बस आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद सीख जाएंगे कि चार्ट या मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है। जब मार्केट में कौन सी कैंडल फॉर्म होगी, मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट के नीचे की तरफ लेवल्स क्या होंगे, मार्केट के ऊपर की तरफ लेवल्स क्या होंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप जब तक मार्केट को टाइम नहीं देंगे तब तक आप ये चीज़ सीख नहीं पाएंगे। और आपके अंदर सीखने की ललक भी होनी चाहिए। ये चीज़ें जब आप मार्केट में आएंगे, चार्ट ट्रेड करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर आप बोर होने लगेंगे। जब आप बोर होने लगेंगे फिर आप छोड़ देंगे इस चीज़ को, और फिर आप ये सोचेंगे अरे यार ये मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं इतना नहीं रीड सकता या मैं इतना नहीं सीख सकता जो और सीखा है। बाकी चीज़ें सिंपल होती हैं, इतनी ज़्यादा टफ चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। सभी चीज़ें सभी यहाँ से सीख के ही आगे बढ़ते हैं। जो बड़े से बड़ा ट्रेडर है वो भी नीचे के लेवल से सीख के ही ऊपर तक पहुँचा है। तो ये आप भी सीख सकते हैं लेवल्स। और अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिए। हम जो प्लेलिस्ट में नए नए वीडियो बना रहे हैं उसके हिसाब से आप मार्केट को सीख सकते हैं, कैसे मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं, कैसे मार्केट से आप एग्जिट हो सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। वो सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। मार्केट में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो डिसिप्लिन होती है। जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं आएगा, जब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप डिसिप्लिन लेके आइए मार्केट में और उसी के हिसाब से आप ट्रेड कर दिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा ही नहीं तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। आपको ये पता होना चाहिए मुझे आज क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे क्या नहीं करना है वो आपको आनी चाहिए। क्या करना है वो तो आप जब ये सीख लेंगे मुझे क्या नहीं करना है तो आप अपने आप कर लेंगे जो आपको करना है। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी कल किन किन लेवल्स पर ट्रेड कर सकती है और कल निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पर निफ्टी ट्रेड कर सकती है। तो कल के लिए भी हमारे निफ्टी के सेम लेवल्स होंगे। जो ऊपर की तरफ है 25,000, जो ऊपर की तरफ हमारा लेवल है वो 25,320 का होगा, और नीचे की तरफ जो लेवल होगा वो 25,240 का होगा। ये जो 80 पॉइंट की जो रेंज है, ये 80 पॉइंट्स की रेंज हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हमेशा रेंज बाउंड ही रहेगा। मार्केट यहाँ से हमें पैसा देके नहीं जाएगा। आप इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो आप ये कर। जो लेवल्स हैं ऊपर की तरफ मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 25,320 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और हमारी कैंडल को ब्रेक करता है तब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो
240 का होगा अगर इसको ब्रेक करता है। हमारी स्टॉप लॉस सेम है। स्टॉप लॉस अगर नीचे की तरफ हम ट्रेड लेंगे 25,240 को ब्रेक करने के बाद, तो 25,260 हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से होगा। 25,260 के ऊपर जाने के बाद हम ट्रेड से निकल जाएंगे, और 25,320 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम वहाँ से एक कॉल बाई कर सकते हैं, या मार्केट के ट्रेंडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। नीचे और ऊपर की तरफ हमारे पास लेवल आ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।